नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, वर्तमान नाम इसको कैसे मिला, इसके बाद छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का गठन हम लोगों ने देखा, पड़ोसी राज्य और भी तमाम चीजें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से संबंधित काफी सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उन सबको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक, पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद फिर अगला जो क्लास होगा वो भूगोल से होगा, छत्तीसगढ़ के भूगोल से। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के भूगोल को शुरू करने से पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, उसको एक बार हम लोग देखेंगे, रिवीजन करेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो अभी तक मेरे सारे वीडियोस को देखे होंगे। अभी जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन वाला वीडियो श्रृंखला चल रहा है उसको, अगर कहीं पर भी कुछ भी चूक होगा तो आप लोग जो है फिर से उन वीडियोस को देख सकते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो कल से जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल शुरू होगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और हम लोग जो है CGPSC 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास समय ही समय है। तो हम लोग जो है हर एक टॉपिक को डिटेल से देखने वाले हैं, डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक टॉपिक को, कोई भी चीज न छूटे। अगर कोई चीज छूट जाता है मुझसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक रह गया था, आप इसको भी करवाइए। ठीक, तो हम लोग आते हैं रिवीजन में। सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र तैयार करते हैं। मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र बनाना सिखाया था और ये बनाना कितना जरूरी है ये भी मैंने बताया था। ठीक, तो इस तरह से कुछ आपको लेना है और फिर यहां से उठा करके ऐसे लेकर के आना है, फिर पूंछ ऐसे बनाना है आप लोगों को, और फिर इस टाइप से इधर नीचे ऐसे लेके आना है। ठीक, छत्तीसगढ़ का नक्शा मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों का बन जा रहा होगा। ठीक, इसको छोटा कर देते हैं ऐसे। ठीक, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना है। ठीक, तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाना बहुत जरूरी है, तो इसी मानचित्र के माध्यम से हम लोग सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा हम लोग अंदर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। ठीक, तो इसी मानचित्र के माध्यम से हम लोग सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां राज्य है, ध्यान रखेंगे। 25वां राज्य गोवा, 26वां राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ ही 2 अन्य राज्यों की स्थापना हुई थी, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ 26वां 1 नवंबर सन 2000 को बना, उत्तराखंड बना 9 नवंबर सन 2000 को, उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर के उत्तराखंड। उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना होती है, बिहार राज्य से अलग करके। ठीक, इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक कितने राज्यों की स्थापना हुई है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो 3 राज्यों की स्थापना हुई है, एक तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा हो गया तेलंगाना, जो कि 2014 में अस्तित्व में आया था। ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ देश में क्षेत्रफल के आधार पर 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के आधार पर 9वां सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र, चौथे नंबर में उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर में गुजरात, 6वें नंबर में कर्नाटक, 7वें नंबर में आंध्र प्रदेश, 8वें नंबर में ओडिशा और 9वें नंबर में हमारा छत्तीसगढ़, 10वें नंबर में फिर तमिलनाडु, फिर 11वें में तेलंगाना। इस टाइप से आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक, वहीं राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के आधार पर देश में कौन से स्थान पर था? अगर ऐसा पूछा जाए तब लगाना है 10वां, क्योंकि उस समय जो है जो जम्मू कश्मीर है वो पूर्ण राज्य का दर्जा उसको प्रदान था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो ये बेसिक जानकारी। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग
किलोमीटर। ठीक, तो ये डाटा याद रखना है आप लोगों को, काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ का प्राचीन समय में क्या क्या नाम था, इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ठीक, हम लोग मेन फोकस करेंगे छत्तीसगढ़ के जिलों को। ठीक, नक्शा बनाना मैं बताऊंगा एक बार फिर से। तो नामकरण अगर हम लोग देखें प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, तो प्राचीनतम नाम मिलता है छत्तीसगढ़ का दक्षिण कोसल, जो कि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, रामायण में दो कोसल मिलते हैं, एक उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल के राजा थे राजा भानुमंत, उनकी पुत्री थी राजकुमारी भानुमति, जिनका विवाह हुआ था अयोध्या के राजा दशरथ जी के साथ। ठीक, और दशरथ जी के साथ जब विवाह हुआ तो राजकुमारी भानुमति जी का जो नाम है वो परिवर्तित करके कौशल्या रखा गया। ठीक, और इन्हीं के पुत्र हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी। और रामचंद्र जी के बाद यह क्षेत्र, दरअसल होता यह है कि जो राजा भानुमंत थे उनका कोई पुत्र नहीं था, तो यह जो क्षेत्र है ना वो दशरथ जी को मिलता है, फिर राम जी को मिलता है, और राम जी के बाद यह क्षेत्र राम जी के पुत्र कुश को प्राप्त होता है। जो लव हैं उनको जो है अयोध्या का क्षेत्र मिलता है, कुश को जो है दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र मिलता है, और इसी कारण इस क्षेत्र को कुश स्थली भी कहा गया है। ठीक, कुश के शासन होने के कारण कुश स्थली भी इसको कहा गया है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला जो नाम मिलता है कोसल। कोसल नाम का उल्लेख हमको महाकवि कालिदास जी के महाकाव्य रघुवंशम में इसका जिक्र हमको मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में हमको कोसल नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने कोसल के एक राजा महेंद्र वर्मन कुछ नाम था, उनको पराजित किया था, और महाकांतर कहा जाता था बस्तर को। ठीक, तो बस्तर के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। उसने अपने अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को कोसल कहा है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जिक्र मिलता है चेदीसगढ़। चेदीसगढ़ राय बहादुर हीरालाल जी का कहना है कि प्राचीन समय में इसको चेदीसगढ़ कहा गया होगा, क्योंकि ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और चेदीसगढ़ ही बिगड़ करके छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक, उसके बाद एक इतिहासकार हुए वेगलर। वेगलर महोदय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बिहार प्रांत के कुछ चर्मकार परिवार बिहार के राजा जरासंध के अत्याचारों से परेशान होकर के छत्तीसगढ़ में आए और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए। 36 परिवार थे, तो अलग अलग 36 जगहों पर बैठे, तो उन्हीं 36 परिवार या फिर 36 परिवारों की जो वंशज हैं आगे चल करके वही छत्तीसगढ़ के निवासी हुए, और इसको कहा गया छत्तीस घर ही बिगड़ करके छत्तीसगढ़ हुआ, ऐसा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद इतिहासकार चिस्म हुए। ठीक, इन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ में 36 किले हुआ करते थे, उसके आधार पर इसको छत्तीसगढ़ कहा गया होगा, ऐसा बोला गया। ठीक, तो ये तमाम चीजों को ध्यान रखना, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, अभी मैं ब्रीफ ही बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक, तो ये प्राचीन नाम। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग की बात करें तो खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राय, उनके एक दरबारी कवि थे दलराम राव। तो दलराम राव ने एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा था। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कवि गोपाल मिश्र, खूब तमाशा, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी खूब तमाशा, उसमें भी इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा? छत्तीसगढ़ कहा। उसके बाद जो बाबू रेवाराम है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी विक्रम विलास, उसमें भी इस क्षेत्र को उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ कहा है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? महाकोशल। ध्यान रखेंगे, महाकोशल नाम किसने दिया है? अंग्रेजों ने नाम दिया महाकोशल। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि क्रम या महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या क्या हुआ था, उसको हम लोग एक बार देखेंगे। क्विक देख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, किस प्रकार से कब क्या हुआ, वो सारा चीज हम लोग देखते हैं। ठीक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहला जो सन पकड़ना है, खाली सन लोग देखना है। ठीक, तो सबसे पहला जो टाइम है वो है 1854। मैंने बताया था 1854 वह वर्ष है जब छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बस्तर समेत ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग किस वर्ष बनाया गया, तो
1854 में। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि रतनपुर को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब बनाया गया, रायपुर को कब बनाया गया, ठीक, अलग तरीके से छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया, ऐसे कई तरह से पूछा जा सकता है। तो हर तरह से ध्यान रखना है कि 1854 में संपूर्ण छत्तीसगढ़ को, पूरा का पूरा बस्तर वस्तर सब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ चला गया। होता क्या है कि इससे पहले जो छत्तीसगढ़ है, बस्तर है, वो मराठों के अधीनस्थ था और नागपुर के भोसला शासक इसको कंट्रोल करते थे, ठीक। तो नागपुर का जो भोसला शासक था रघुजी तृतीय, उसकी डेथ हो जाती है, उसका कोई बच्चा नहीं होता है, ठीक। अब ऐसी स्थिति में उस समय का जो गवर्नर जनरल था भारत का, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उसने एक नीति चला रखी थी, हड़प नीति। हड़प नीति में होता यह था कि किसी भी राजा का अगर कोई बेटा नहीं है तो उसके राज्य को हड़प लिया जाता था, ठीक। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, बस्तर है, ये नागपुर के भोसले शासकों के अधीनस्थ था। तो नागपुर के भोसले शासक के राज्य को हड़पा जाता है 1854 में हड़प नीति के तहत। तो उसी के साथ साथ ये पूरा क्षेत्र भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो नीति ध्यान रखेंगे, हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। और गवर्नर जनरल कौन था ये पूछा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक। तो ये हो गया पहला सन। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह जी ने भी अच्छा खासा योगदान किया था। इतिहास में उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद समय आएगा 1861। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1861 का। क्या हुआ था 1861 में? तो 1861 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया है। अब अंग्रेजों ने जो है लगभग पूरे भारत के को अपने अधिकार में कर लिया था इस समय तक। कुछ एरिया को छोड़ करके कुछ जगहों में राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन वो सारे क्षेत्र भी जो है अंग्रेजों के ही अधिकार में थे। जैसे बस्तर में राजा थे, हमारे इधर राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, यहां पर भी राजा महाराजा थे, लेकिन वो जो है सीधे सीधे अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे, अधीनस्थ बन गए थे। तो लगभग संपूर्ण भारत अंग्रेजों के अधीनस्थ चला गया था। तो अब अंग्रेजों को भारत में नए प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना था। भाई अब शासन करना है तो कुछ प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, ठीक। तो 1861 में 2 नवंबर 1861 को ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने एक प्रांत की स्थापना की, ठीक। 2 नवंबर 1861 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत में एक प्रांत की स्थापना की। इस प्रांत का क्या नाम था? मध्य प्रांत। अंग्रेजी में बोला गया इसी को सीपी, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, शॉर्ट में सीपी भी बोला जाता है। तो मध्य प्रांत का गठन किया जाता है 2 नवंबर 1861 में, ठीक। ध्यान रखना है, काफी बार पूछा गया है मध्य प्रांत का गठन कब हुआ, कब स्थापना हुई, ठीक। अब मध्य प्रांत को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है मध्य प्रांत? तो देखो आज का जो भारत है, आज का जो भारत है जिसमें लगभग 28 राज्य हैं, तो उनमें अगर मध्य भारत में देखोगे, मैं बताऊंगा भारत का मानचित्र भी हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने देखा है छत्तीसगढ़, उसके पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्यों में इस तरफ क्या है? मध्य प्रदेश है, इधर महाराष्ट्र है, इधर उड़ीसा है, नीचे में तेलंगाना है, इधर आंध्र प्रदेश है, ऊपर में उत्तर प्रदेश, इधर जो है झारखंड है, ठीक। तो क्या किया गया? मध्य प्रांत बनाया गया 1861 में। तो इसमें आज का पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला भाग, अगर मैं मानचित्र तैयार करूं, ये हमारा भारत हो जाएगा। इधर हम लोग बना देते हैं गुजरात, ठीक, ऐसे हो गया ये कश्मीर, ठीक। ये बांग्लादेश, छोटू से बना देते हैं बांग्लादेश को, बड़ा नहीं बनाते, ये ऐसे, ठीक। तो यहां पर है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक। यहां पर है मध्य प्रदेश, ये रहा अपना क्या होगा ये महाराष्ट्र, इस तरफ जो है तेलंगाना, इधर जो है आंध्र प्रदेश, ठीक। ऐसे तेलंगाना बना देते हैं। ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, समझ में आ रहा है ना? इधर हो जाएगा उड़ीसा, ये हो गया हमारा झारखंड, इधर बना देते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा, ये है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
तो जो मध्य प्रांत है वो बनाया गया, महाराष्ट्र का एरिया इतना लगभग लिया गया, मध्य प्रदेश का लगभग इतना एरिया लिया गया, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, और इधर का उड़ीसा का कुछ भाग। तो वर्तमान भारत के 4 राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के 1861 में मध्य प्रांत नामक राज्य की स्थापना की गई। किन्होंने की थी? अंग्रेजों ने की थी। ठीक, अंग्रेजों ने की। तो कौन कौन से राज्य इसमें शामिल थे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ पूरा और उड़ीसा का थोड़ा सा भाग। ठीक, तो हमारा छत्तीसगढ़ किसका अंग बन गया? मध्य प्रांत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था? तो मध्य प्रांत का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का अंग कब बना? तो 2 नवंबर 1861 को बना। ठीक, अब यहां पर इसी वर्ष 2 नवंबर 1861 को ही मध्य प्रांत का गठन हुआ और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन होता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन होता है। ये जिले कौन कौन से थे मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिलों का गठन होता है। मैंने डिटेल में बताया हुआ है सारा कुछ, अभी हम लोग ब्रीफ देखेंगे सिर्फ। ठीक, तो 3 जिलों का गठन हुआ, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। काफी बार पूछा गया है छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने जिले कौन से हैं, सबसे पुराना जिला कौन सा है? तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। संबलपुर वर्तमान समय में उड़ीसा का भाग है। ठीक, तो ये हो गया 1861। इसके बाद 1862। 1862 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने संभागीय प्रणाली या कमिश्नरी सिस्टम की शुरुआत की और मध्य प्रांत में 5 संभाग स्थापित किए। मध्य प्रांत में 5 संभाग स्थापित किए। एक था नागपुर संभाग, दूसरा था गोदावरी संभाग, तीसरा था सागर संभाग, चौथा था जबलपुर संभाग, 5वां था छत्तीसगढ़ संभाग। ठीक, तो इस पूरे छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिलों को रखा गया जो 1861 में बने थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ठीक, ध्यान रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के भूभागों को किस वर्ष मध्य प्रांत के अंतर्गत संभाग का दर्जा दिया गया? 1862 में। छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना की गई 1862। छत्तीसगढ़ कमिश्नरी की स्थापना की गई 1862। रायपुर कमिश्नरी की स्थापना कब की गई? 1862। नाम इसका छत्तीसगढ़ संभाग था, मुख्यालय रायपुर था, लेकिन इसको रायपुर कमिश्नरी, रायपुर संभाग के नाम से भी जाना गया और आगे चल करके यही रायपुर संभाग बना। ठीक, तो रायपुर संभाग बोलो, छत्तीसगढ़ संभाग बोलो। कब गठित हुआ? 1862 में। ठीक, कौन कौन से जिले आते थे? रायपुर, बिलासपुर, इधर संबलपुर। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो बस्तर वाला जो क्षेत्र है, दंडकारण्य का पठार जिसमें बस्तर, कांकेर सब आता था, ये जो है ये छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत नहीं आता था। इसको गोदावरी संभाग के अंतर्गत रखा गया था। ठीक, गोदावरी संभाग, इतना ध्यान रहेगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 1905। 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन होता है जिसके तहत बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। लॉर्ड कर्जन इस समय भारत का वायसराय था। ठीक, तो उस घटना का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ। होता क्या है, जो संबलपुर क्षेत्र है इस तरफ, उसको बंगाल प्रांत के उड़ीसा में शामिल कर दिया जाता है। ठीक, और संबलपुर जिले के अंतर्गत 5 रियासतें आती थी, सोनपुर, बामरा, पटना, कालाहांडी, रायरखोल। लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं सारा कुछ बता चुका हूं। सुन लो फिर से एक बार, सोनपुर, बामरा, रायरखोल, कालाहांडी, पटना, ये 5 रियासतें जो कि संबलपुर जिले के अंतर्गत आती थी, इनको उठा करके कहां डाल दिया गया? बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में। उठा करके नहीं डाला गया, वो जहां था वहीं था, बस मैप में नक्शा खींच दिया गया कि भाई ये जो चीज है आज से बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में आएगी, क्योंकि संबलपुर का जो क्षेत्र है वो उड़िया भाषी क्षेत्र था। ठीक, तो 5 चले गए। अब जो है मतलब 5 रियासतें चले गए, 1 जिला चला गया। ठीक, अब जो है क्या किया गया, इसी के साथ साथ 5 रियासतें उधर चला गया, तो दूसरा चीज किया गया कि बंगाल प्रांत के ही छोटा नागपुर का पठार, इधर छोटा नागपुर का पठार है, तो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल की गई। कौन कौन सी थी ये रियासतें? पहला था कोरिया, दूसरा था चांगभकार, तीसरा सरगुजा, चौथा जसपुर, 5वां उदयपुर। ठीक, तो ये याद रखना है कौन से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल हुई और कौन से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ से बंगाल प्रांत में शामिल हुई। ठीक, और संबलपुर जिला को भी हटा दिया गया और जिले कितने हो गए? 2 जिले। ठीक, रायपुर और बिलासपुर। अब समय आएगा 1906 का। 1906 में
रायपुर जिले से अलग करके दुर्ग जिले की स्थापना की गई और इस प्रकार फिर से छत्तीसगढ़ में 3 जिले हुए। प्रश्न पूछा जाता है कि भाई दुर्ग जिले की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई। अच्छा, 1905 के संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना कि 1905 में स्वतः ही छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार हो गया, ऐसा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट को भी इसमें जोड़ दिया गया ना, इसको हटा दिया गया। ये तो पहले से ही था, भले गोदावरी संभाग में था लेकिन इसका भाग था, तो ये एक तरह से ये कंप्लीट हो गया सरकारी कागजों में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का स्वतः मानचित्र किस वर्ष तैयार हुआ? 1905 में। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ष आएगा 1918। 1918 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। एक व्यक्ति थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है इनको। धमतरी में चमसूर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ के बहुत महानतम व्यक्तियों में से एक इनको माना जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान था। अछूतोद्धार कार्यक्रम से ये जुड़े हुए थे। डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में किसी दिन। तो अभी ये ध्यान रखना है कि 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी हाथ से, उसको प्रिंट नहीं करवाया, हस्तलिखित पुस्तक थी, उसको पांडुलिपि बोलेंगे। तो उस पांडुलिपि में उन्होंने छत्तीसगढ़ का ये मानचित्र तैयार किया और एक बात कही कि ये जो क्षेत्र है, कि ये जो क्षेत्र है अलग से एक प्रांत हो। ठीक, अलग से एक प्रांत हो, अलग से एक राज्य हो। तो यहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का स्वप्न दृष्टा, जिन्होंने स्वप्न देखा कि भाई छत्तीसगढ़ अलग से राज्य बनाना चाहिए। तब लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग डिमांड करते हैं। ठीक, तो ये चीज। अगला है 1924। 1924 में रायपुर जिला परिषद की बैठक में पहली बार छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग रखी गई। ठीक, ध्यान रखोगे। अगला है 1925। 1925 में एक संगठन की स्थापना होती है। संगठन का नाम था छत्तीसगढ़ सुधी संघ। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, संस्थापक थे शिवदास पांडे। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, इस संगठन का उद्देश्य क्या था? छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य का दर्जा प्रदान करवा करके छत्तीसगढ़ के प्राचीन गौरव, इसका जो भी प्रतिष्ठा है, उसको पुनः स्थापित करना। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ सुधी संघ 1925। अगला डेट याद रखोगे 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, जिसकी स्थापना हुई 1885 में, जो कि भारत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी और भारत के बहुत सारे लोग, या फिर हम कहें अधिकांश लोग या अधिकांश जनता इससे जुड़ी हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन आयोजित किया जाता था, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जाता था, मतलब बैठक आयोजित होती थी। ऐसा ही एक बैठक अधिवेशन वर्ष 1939 में त्रिपुरी में आयोजित किया गया। त्रिपुरी कहां पर है? तो वर्तमान समय में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। ठीक, त्रिपुरी में आयोजित किया गया और इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाए जाने की मांग रखी। ठीक, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 1946। जितने भी डेट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। 1946 में समय 1946 भारत की आजादी के आसपास का समय। एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ठीक, हमारे राजनांदगांव जिले में एक मिल हुआ करता था, एक कारखाना हुआ करता था, कपड़ा कारखाना, जिसका नाम था बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल। तो वहां के मजदूरों पर शोषण हो रहा था, तो उन्होंने उसके लिए आवाज उठाई थी। ठीक, तो वही ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने 1946 में एक संगठन स्थापित किया, छत्तीसगढ़ शोषण, एक मिनट, इसका नाम मैं भूल रहा हूं, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। वर्ष 1946 में इसकी स्थापना होती है। ठीक, ये जो है चुनाव भी लड़ती है और कुछ एक स्थानों में इसको सफलता भी मिलता है। इसके बाद समय आता है 1947 का, आजादी के समय। जैसे ही देश आजाद हुआ
तो जो पुराने जो प्रांत थे अंग्रेजों ने जो बनाए थे वही वाला सिस्टम चला आ रहा था। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का अंग था? तो भाई किसका अंग था? मध्य प्रांत का। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि मध्य प्रांत में एक क्षेत्र को शामिल कर दिया जाता है, जिसके कारण इसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, मध्य प्रांत व बरार हो जाता है। जैसे आजकल हमारे जो भूपेश बघेल कक्का है ना, जिनकी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ठीक, उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण किया, 5-6 जिले उन्होंने बनवाए। अब वो जो जिले हैं उनका नाम कैसा? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, 3 जिले नहीं, एक ही जिले हैं, ठीक। मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, उसके बाद क्या है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, ऐसे टाइप से। तो वैसे टाइप से मध्य प्रांत और बरार, ठीक। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगर पूछा जाता है कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ किस प्रांत का अंग था, तो मध्य प्रांत। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का अंग था, तो मध्य प्रांत या मध्य प्रांत और बरार। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ किस प्रांत का अंग था, तो तब भी लगाओगे भाई मध्य प्रांत और बरार, ठीक। तो ये ध्यान रखोगे। इसके बाद वर्ष 1953 का समय आता है। भारत सरकार द्वारा एक कमेटी बैठाई जाती है 1953 में। 1953 में एक कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग, ठीक। फजल अली आयोग 1953 में गठित हुई थी, फजल अली आयोग। इसको भी लिखना है, 1953 फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग क्यों गठित किया गया था? तो उस समय जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी। अंग्रेजों ने बना दिया था, मध्य प्रांत बना दिया था, संयुक्त प्रांत बना दिया था, मद्रास बना दिया था, बंबई बना दिया था, आड़ा टेढ़ा काम करके वो चले गए थे, भारत को बांट के चले गए थे, ठीक। तो ऐसी दशा में भारतीयों ने डिमांड की कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। जो अंग्रेज बना के गए थे उसी से हम लोग कब तक चलते रहेंगे, हमको अपने हिसाब से बनाना होगा। तो इसके लिए एक आयोग गठित किया गया फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो पृथक निर्माण की मांग कर रहे थे उन लोगों ने फजल अली के समक्ष भी आवेदन दिया कि भाई हमारी भी सुन लो, ठीक। लेकिन इन्होंने नहीं सुनी, ठीक। अगला डेट है 1955। 1955 क्या हुआ 1955 में? तो 1955 में रायपुर के एक विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह काफी बार पूछा गया है। 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह, जो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बेटे थे, ठीक, जो कि रायपुर से विधायक थे। इन्होंने क्या किया? मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग की, और इसको बोला जाता है प्रथम विधायी प्रयास। इससे पहले सब बाहर बाहर हो रहा था ना, जो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ सुधी संघ, त्रिपुरी अधिवेशन, ये सब बाहर बाहर हो रहा था। तो जहां पर ये हो सकता है कायदे से, विधानसभा, लोकसभा, तो वहां पर डिमांड की गई किनके द्वारा? ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी के द्वारा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण के लिए प्रथम विधायी प्रयास किसने किया था, कब किया था, कहां किया था? तो मध्य प्रांत वो बरार के विधानसभा में किया था, जो कि कहां होती थी उस समय? नागपुर में। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी, लेकिन मध्य प्रांत की जो राजधानी है ना वो नागपुर हुआ करती थी, तो विधानसभा भी वहीं बैठती थी, ठीक। अब हो गया, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने प्रयास किया, लेकिन उनका जो प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया, ठीक। तो उनको जो है सफलता नहीं मिल पाई, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया, ठीक। तो आगे देखते हैं अब हम लोग। अब आएगा समय 1956। 1956 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन्होंने क्या किया? एक संगठन स्थापित किया, छत्तीसगढ़ महासभा। कहां पर स्थापित किया था? राजनांदगांव में। काफी बार पूछा गया है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किस संगठन की स्थापना की? छत्तीसगढ़ महासभा, राजनांदगांव में, 1956। 1956 में ही मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होती है। 1 नवंबर सन 1956 को एमपी बनता है, मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रांत को खत्म कर दिया जाता है, जो नागपुर वाला जो एरिया है उसको अलग कर दिया जाता है, और इधर एमपी बन जाता है, जिसमें पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ है नीचे, यहां कोंटा से लेकर के बलरामपुर तक का जो एरिया है
वो पूरा का पूरा जो है किसमें सम्मिलित कर दिया जाता है, मध्य प्रदेश में। कब बना था मध्य प्रदेश, तो 1 नवंबर सन 1956, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य गठित हुआ और उसी समय जो है छत्तीसगढ़ को भी उसमें शामिल कर दिया गया। ठीक, अब जो है आगे बढ़ते हैं, 1956 हो गया। अब आते हैं 1967, 1967 में क्या हुआ, हमारे जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना की थी, जो कि अच्छे से काम नहीं किया होगा, इसलिए इन्होंने फिर से एक संगठन स्थापित किया। इस संगठन का नाम था छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। कहां इसकी स्थापना हुई थी, तो राजनांदगांव से। ठीक, तो दोनों संगठनों का जो स्थापना है ये राजनांदगांव में ही हुआ था, तो इसको ध्यान रखेंगे, राजनांदगांव में ही जो है इन्होंने इन संगठनों का स्थापना किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इस तरफ लिखता हूं, इसको मैं क्लीन करता हूं आधा को। ये जो अभी मैं संगठन बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ वर्ष 1976 में, कहां पर, तो वर्तमान दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले में भी कहां पर, तो भिलाई में। संस्थापक कौन थे, शंकर गुहा नियोगी। ठीक, शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। उसके बाद 1983 में फिर से एक बार शंकर गुहा नियोगी जी ने ही भिलाई में ही एक और संगठन बनाया, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। तो शंकर गुहा नियोगी के दो संगठन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983। वही अगर हम डॉक्टर खूबचंद बघेल की बात करें तो 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा, 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। ठीक, तो ये संगठन काफी पूछा गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1983 में ही एक और संगठन की स्थापना होती है, छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। इसके संस्थापक थे संत पवन दीवान। 1983 में ही ये स्थापित हुई थी, 1983 में, जिस साल कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था ना, हमारे भारत के क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक, इसके बाद 1992 में सर्वदलीय मंच का गठन होता है। 1992 में सर्वदलीय मंच का गठन होता है और इस सर्वदलीय मंच के द्वारा 1993 में 1993 में छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन किया जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन किया जाता है 1993 में। 1992 में छत्तीसगढ़ सर्वदलीय मंच का गठन हुआ, 1993 में छत्तीसगढ़ महाबंद किया गया, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में ना हड़ताल किया गया कि भैया हमको जो है छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना के दो। इसके बाद 1995 में ये क्या हुआ था, लोकसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन हुआ था। क्या बोलते हैं, घेराबंदी या फिर प्रदर्शन ही बोल सकते हैं। लोकसभा के समक्ष, संसद भवन, लोकसभा मत बोलना, संसद भवन के समक्ष जो है क्या बोलना चाहिए, धरना हुआ था। क्या बोलते हैं, नारेबाजी की गई थी। ठीक, तो 1995 में भारत के संसद भवन के समक्ष इन्होंने जाकर के नारेबाजी की, लगभग 4-4.5 हजार लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया। ठीक, ये हुआ। इसके बाद वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विधानसभा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को अनुमति दी गई। ठीक, 1998 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की अनुमति किसने दी, मध्य प्रदेश के सरकार ने, कि भैया ठीक है हम लोग तैयार है छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के लिए। ठीक, तो ये यहां से इसको अनुमति मिली, अब जो है छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। अब सीधा हम लोग चलेंगे 2000, वर्ष 2000, अब छत्तीसगढ़ बन के ही रहेगा। ठीक, तो वर्ष 2000 में क्या हुआ, तो डेट याद रखोगे, डेट काफी इंपॉर्टेंट है, मैं सन नहीं लिखूंगा। जुलाई का महीना 25 जुलाई सन 2000, 25 जुलाई सन 2000 को
मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक वर्ष 2000। क्या बोला मैंने? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक वर्ष 2000 को 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया? तो तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। विधेयक का क्या नाम था? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। उसके नाम के आगे ना 2000 भी लगाना है, ठीक, क्योंकि जिस वर्ष वो हुआ था उस वर्ष को उसमें जोड़ा जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, इसको जो है 25 जुलाई वर्ष 2000 में लोकसभा में प्रस्तुत किया लाल कृष्ण आडवाणी ने। अब कोई भी विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में, बहस होता है, तो इस पर बहस हुई और 31 जुलाई सन 2000 को ये लोकसभा से पारित हो गया। ठीक, लोकसभा से पारित हो गया। अब इसके बाद जो है इसका अगला चरण, लोकसभा से पारित होने के बाद क्या किया जाता है? आगे भेजा जाता है ना। तो आगे भेजा गया 3 अगस्त 2000 इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक, उसके बाद फिर राज्यसभा से पारित होता है 9 अगस्त वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, ये जो है राज्यसभा से भी पारित हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे कब? तो 25 अगस्त, सॉरी 25 नहीं 28 अगस्त वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने हस्ताक्षर किए और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ये अधिनियम में परिवर्तित हो गया और बन गया मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक, अधिनियम विधेयक मैंने इसको बताया था थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में। तो यहां के डेट्स को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। सब में 2000 होगा, ठीक, सब 2000 वाले नोट हैं, ठीक है ना। तो देखो 25 जुलाई सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य को छत्तीसगढ़ राज्य को स्थापित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता थी? मध्य प्रदेश को पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी। मतलब मध्य प्रदेश को बांट रहे हैं ना, अलग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से कुछ भाग को अलग करके एक नया प्रांत बना रहे हैं। तो एक तरह से मध्य प्रदेश का नक्शा भी परिवर्तित होगा ना। तो एक तरह से मध्य प्रदेश का क्या किया जा रहा है? पुनर्निर्माण या पुनर्गठन किया जा रहा है मध्य प्रदेश का। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए जो विधेयक, जो अधिनियम आया था, उसका नाम था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, न कि छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन विधेयक। ठीक, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार किया जाता है और इसको प्रस्तुत करते हैं 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में, उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। और ये जो है 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा से पारित हो जाता है। प्रस्तुत करना, पारित करना, प्रस्तुत करना मतलब पेश करना, पारित होना मतलब पास हो जाना। ठीक, उसके बाद फिर 3 अगस्त 2000 को इसको जो है ना मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है। फिर ये 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से भी पारित हो जाता है, पास हो जाता है। अब दोनों सदनों से पारित हो गया तो इसको जो है 28 अगस्त सन 2000 को कहां भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति थे KR नारायणन, वो 28 अगस्त को साइन मार देते हैं। तो अब जो है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक किसी भी विधेयक में राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर दे तो वो बन जाता है अधिनियम अर्थात कानून। तो कानून बन गया 28 अगस्त 2000 को। ठीक, मतलब कि मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ को अलग करके नया प्रांत बनाने को अनुमति दी गई। अब कब करना है, कब स्थापना करना है? भाई कोई डेट चुनना होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ वालों ने कौन सा डेट चुना? 1 नवंबर की तिथि को चुनी कि भाई 1 नवंबर को मध्य प्रदेश बना था, उसी दिन हमारे छत्तीसगढ़ का भी जन्म होना चाहिए। तो 1 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। तो ये सारे डेट आप लोगों को याद रखना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जिस समय छत्तीसगढ़ बना उस समय कौन कौन थे, मतलब प्रधानमंत्री कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। उसके बाद गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने अजित जोगी। ठीक, याद रहेगा। तो अब जो है छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आ गया। अब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया तो भैया प्रतीक चिन्ह चाहिए, अपना
राजकीय वृक्ष चाहिए, पुष्प चाहिए, पक्षी चाहिए, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी के रूप में पहाड़ी मैना को चुना गया, जो कि बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में विशेष करके। ठीक, वन भैंसा को राजकीय पशु के रूप में चुना गया। ठीक, वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो। ठीक, उसके बाद साल वृक्ष को जो है राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। उसके बाद हमारा जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, जो कि सरकारी कागजों पर मुहर लगा हुआ होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा कि उसमें क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। तो देखो, छत्तीसगढ़ों को प्रदर्शित करता हुआ जो गोल घेरे में चारों तरफ ऐसा दिखेगा ना, अगर मैं ये मुहर बना लूं तो यहां पर ऐसे ऐसे दिखेगा, चारों तरफ ऐसे ऐसे दिखता है ना, तो वो क्या है? छत्तीसगढ़ किले, बीच जो कि हरे रंग में बना हुआ है, बीच में है अशोक स्तंभ जो कि लाल रंग से बना हुआ है। उसके बाद धान की बालियां हैं ऐसे, ये सुनहरे रंग से बनी हुई है। ऊर्जा चिन्ह बना हुआ है नीले रंग से। नदियों को रेखांकित करती हुई रेखाएं हैं जो कि तिरंगे रंग से बनी हुई है। ठीक, तो यहां ध्यान रखेंगे, साल वृक्ष, पहाड़ी मैना, वन भैंसा, ये सब उसमें नहीं है, क्योंकि एक दो बार पूछा गया है कि राजकीय प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष है या नहीं है, तो वो उसमें नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मैंने राजकीय गमछा बताया था, हमारे छत्तीसगढ़ में राजकीय गमछा भी एक लॉन्च किया गया है अभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, जो कि जांजगीर चांपा के सिवनी के बुनकरों द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि टसर सिल्क से बनाया जाता है। ठीक, ये भी आप लोग देखना, मैंने डिटेल से बताया हुआ है। इसके बाद छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा की स्थापना की गई है रायपुर में, जो कि कांस्य धातु से बना हुआ है, लगभग 11 फीट इसकी हाइट है। इसके बाद छत्तीसगढ़ राजकीय गीत की बात करें तो अरपा पैरी के धार, इसको जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित किया गया 2 फरवरी वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो राजकीय गीत से संबंधित कुछ बातें ध्यान रखना। इसके जो रचनाकार हैं वो थे आचार्य नरेंद्र देव वर्मा। इसके गायन की अवधि है 1 मिनट 15 सेकेंड। ठीक, इसमें कुछ नदियों का जिक्र आता है, अरपा, पैरी, इंद्रावती, महानदी, तो ये तमाम चीजें ध्यान रखना, हम लोगों ने डिटेल से देखा हुआ था। अब आते हैं हम लोग अपने अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन। ठीक, जिलों का गठन, तो हम लोग यहां पर नक्शा भी एक बार बनाना देखेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कैसे बनाना है, अभी मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो जिलों से पहले हम लोग संभाग देख लेते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? वर्तमान समय में 5 संभाग हैं। ठीक, जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में, उस समय कितने संभाग थे? तो उस समय मात्र 3 संभाग थे। भारत के स्वतंत्रता के समय कितने संभाग थे? तो 1 संभाग, रायपुर संभाग। तो सबसे पुराना संभाग 1862 में बना छत्तीसगढ़ संभाग, जिसका मुख्यालय था रायपुर, तो हम लोग उसको रायपुर संभाग मान सकते हैं। सबसे पुराना संभाग रायपुर संभाग 1862 में। दूसरा संभाग बिलासपुर संभाग, जो कि रायपुर संभाग से अलग होकर के बनाया गया, कब? तो 1956 में। तीसरा संभाग बना 1981 में बस्तर संभाग। चौथा संभाग बना छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद सरगुजा संभाग 2008 में। पांचवां संभाग बना 2013 में दुर्ग संभाग। तो यहां पर ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के पहले 3 संभाग थे और राज्य स्थापना के बाद गठित पहला संभाग सरगुजा और आखिरी संभाग दुर्ग, और सबसे नवीनतम संभाग भी दुर्ग बोला जाएगा। ठीक, यहां हम लोग संभाग भी बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं हम लोग संभाग। ठीक है, ये हो गया हमारा सरगुजा संभाग। इधर ऐसे हम लोग बना लेते हैं, ये बिलासपुर संभाग, ये हो जाएगा हमारा नीचे का बस्तर संभाग, ये हो जाएगा रायपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग। ठीक, तो ये बना 1981 में, ये बना 1862 में, ये बना 2013 में, ये बना 1956 में, ये बना 2008 में। अब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग तो बस्तर संभाग, सेकंड नंबर में सरगुजा संभाग, उसके बाद बिलासपुर संभाग, उसके बाद फिर रायपुर संभाग, फिर दुर्ग संभाग, क्षेत्रफल के आधार पर ऐसे ध्यान में रखोगे। ठीक, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जो है ये हो जाएगा आपका बिलासपुर होना चाहिए। ठीक, और सबसे कम जो है बस्तर। थोड़ा सा इसमें मैं डाउट हूं, खैर इसको आप लोग देखिएगा वो पहले वाले वीडियो में। ठीक, तो ये 5 संभाग। अब आते हैं हम लोग जिला गठन। ठीक, तो कौन कौन से जिले कब कब बनाए गए, तो जिला हम लोग पहले बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इधर मनेन्द्रगढ़ जिला।
ठीक, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। आप लोग मेरे साथ बोलते जाइएगा, उधर जहां भी बैठ के आप लोग पढ़ रहे हैं बोलते जाइएगा। ठीक, उसके बाद यहां हम लोग बनाते हैं कोरिया जिला, कोरिया। यहां हम लोग बनाएंगे सूरजपुर जिला। ये हो जाएगा बलरामपुर जिला। ठीक, ये हो जाएगा सरगुजा जिला, ये जसपुर जिला। ठीक, यहां हम लोग बनाएंगे, यहां हम लोग बनाएंगे मुंगेली जिला। यहां टच करना है, रायपुर संभाग को टच करेगा मुंगेली। ठीक, उसके बाद यहां हम लोग बनाएंगे ऐसे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। यहां हम लोग बना लेते हैं ऐसे बिलासपुर जिला। ठीक, यहां हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका कोरबा। ठीक है ना, कोरबा जिला। यहां बन जाएगा, ये बन गया रायगढ़ जिला। यहां हम लोग बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हल्का सा, ये हो जाएगा शक्ति, और ये हो जाएगा जांजगीर चांपा। ये हो जाएगा हमारा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोग बना लेते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा बलौदाबाजार जिला। ठीक, यहां से ऐसे हम लोग बनाते हैं महासमुंद जिला। इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया महासमुंद जिला। और यहां हम लोग ये बन गया गरियाबंद, और इधर बन जाएगा धमतरी। ठीक, ये हो गया बीच में रायपुर जिला। अब जो दुर्ग संभाग को ऐसे बीचों बीच डिवाइड कर दो, ऊपर में बना लो यहां पर बेमेतरा, यहां बना लो ऐसे बेमेतरा। ठीक, यहां नीचे बना लो बालोद। ठीक, तो ये बन गया बेमेतरा, ये दुर्ग, ये बालोद। बेमेतरा जो है ये रायपुर जिले को छुएगा। ठीक है ना, रायपुर जिले को छुएगा। अब यहां हम लोग बना लेते हैं कवर्धा, नीचे हम लोग बना लेंगे केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। उसके बाद हम लोग बना लेंगे यहां पर राजनांदगांव, और नीचे है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, ये बन गया। अब हम लोग आते हैं नीचे बस्तर संभाग में, तो ये हम लोग बना लेंगे कांकेर जिला। ठीक, यहां पर हम लोग बना लेंगे नारायणपुर जिला। इधर हम बना लेते हैं ऐसे कोंडागांव जिला। ठीक है ना, यहां से ऐसे हम लोग ले लेते हैं इधर बीजापुर जिला। यहां पर ये हो जाएगा हमारा दंतेवाड़ा जिला। इधर बना लेते हैं सुकमा जिला, और ये बस्तर जिला। तो बन गए छत्तीसगढ़ के कितने, 33 जिले। ठीक, तो एक बार हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कौन सा जिला कब बना, ये भी मैं बताऊंगा। रिवाइज कर लें। सबसे टॉप में बलरामपुर, बलरामपुर सबसे टॉप में। ठीक, बलरामपुर सबसे टॉप में। उसके बाद जसपुर, पूरा पूरा नाम लिख देता हूं क्या, जसपुर, जहां कम होगा वहां पर छोटे में लिखेंगे। बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, इसको एसपी कर देते हैं, कोरिया, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, यह है गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, रायगढ़। ठीक है, बिलासपुर, बीपी करते हैं इसको, मुंगेली, मुंगेली। उसके बाद ये है जांजगीर चांपा, जेसी। ये है शक्ति, एस कर देते हैं। ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़, एसबी, बलौदाबाजार, बीबी। ठीक,
कबीरधाम, केबी कर देता हूं मैं इसको, केडी, केडी। बेमेतरा, बेमेतरा। दुर्ग, रायपुर, महासमुंद। उसके बाद यहां पर है बालोद, ठीक, राजनांदगांव, नहीं यहां पर केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ठीक, यह है राजनांदगांव, राजनांदगांव। यहां पर है मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, यहां पर धमतरी, गरियाबंद, ठीक, कांकेर, कोंडागांव। कांकेर जो है कोंडागांव से बड़ा होगा, ध्यान रखना। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, सुकमा को भी थोड़ा बड़ा बनाओगे, बीजापुर, नारायणपुर। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के 33 जिले। आने वाले में 36 जिले भी होंगे, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के 33 जिले। अब हम लोग देखते हैं इनका स्थापना कब कब हुआ, ठीक। मैंने स्थापना को बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि भाई पहले रायपुर बिलासपुर बना, किस तरह से संबलपुर अलग हुआ, वो सब मैंने बताया हुआ है, ठीक। तो फिर से मैं सन पर आऊंगा, 1861 से शुरू करेंगे। 1861 में 3 जिले बने थे, फटाफट बताता चलूंगा, रिवीजन वीडियो है तो फटाफट होगा, ठीक। डिटेल में देखना है तो पहले वाले वीडियोस को देखना। बाकी ये नक्शा बनाना आप लोगों को आना है, ऐसे ही बनाना है, कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श कर रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना है। 1861 में 3 जिलों का गठन हुआ, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ठीक। रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, बोलते भी जाओ, जहां बैठे हो पढ़ रहे हो वहां बोलते भी जाओ। 1905 में क्या हुआ, संबलपुर को हटा दिया गया, संबलपुर को छत्तीसगढ़ से हटा दिया गया, अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ में जिले हो गए 2, ठीक। उसके बाद 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ। अच्छा, यहां पर मैं सन लिखता जाता हूं, क्या, रायपुर 1862, बिलासपुर 1862, ठीक। अब दुर्ग जिले का गठन होता है 1906 में, तो यहां लिख देते हैं 1906, ठीक। दुर्ग जिले का गठन हुआ 1906 में, ठीक। अब उसके बाद 1947 को ध्यान रखना। 1947 में देश आजाद हुआ। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे। तो भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले थे। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, दिख रहा है ना, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ठीक। अब समय आएगा 1 जनवरी 1948 का। 1 जनवरी 1948 में क्या हुआ था, हमारे छत्तीसगढ़ के जो 14 देशी रियासत थे उनका भारत संघ में विलय होता है, तो उनको इधर उधर जिलों में शामिल करना था और कुछ नए जिले बनाना था, ठीक। तो 1 जनवरी 1948 को 3 नए जिलों का गठन होता है। कौन कौन से थे ये 3 नए जिले, एक था बस्तर लिख रहा हूं मैं, यहां पर सन लिखना था, ठीक। तो एक था बस्तर 1948 में, दूसरा था सरगुजा, ठीक, सरगुजा, तीसरा था रायगढ़। अब यहां पर यह मत सोचना कि भाई इतने ही रायपुर का गठन हुआ था 1862 में। रिवीजन वीडियो है, डिटेल वीडियो पीछे मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरे चैनल पर पहली बार आया है, तो उनसे विनती है कि भाई इस वीडियो को यही छोड़ दो और आप लोग जो है मेरे पुराने वीडियोस को देखो। ज्यादा पुराना भी नहीं है, मार्च में ही अपलोड हुआ था, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा CGGS नाम से, ठीक। मेरे चैनल पर जाएंगे दिख जाएंगे, इसी मार्च में ही अपलोड हुआ है लगभग। वो सारे वीडियोस आप डिटेल में देखिए, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कैसे बस्तर बना। ये पूरा एक बस्तर था, 7 जिले, ठीक। तो 1948 में 3 जिले। तो भारत के स्वतंत्रता के समय 3 जिले थे और 1948 में 3 नए जिले बने, तो टोटल कितने जिले हो गए, 6 जिले। अब इसके बाद आता है समय 1956। 1956 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई, छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। तो भाई इस समय 6 जिले थे। मैं लिखता भी चलूं क्या, यहां 3 जिले हो गया, यहां 2 जिले हो गया, यहां पर 2 + 1 = 3, यहां पर 3, यहां पर 3 + 3 = 6, ठीक। यहां पर 6। 1956 में कितने जिले,
6 जिले। ठीक, तो जिस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग बना उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो 6 जिले थे। बहुत बार पूछा गया है। कौन कौन से जिले थे वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़। अब समय आता है वर्ष 1973 का। वर्ष 1973 में एक नया जिला बनाया जाता है। पहले कितने जिले थे? 6 जिले थे। एक नया जिला बनाया जाता है, हो जाता है टोटल 7 जिला। कौन सा जिला बनाया गया 1973 में? तो राजनांदगांव बनाया गया। ठीक, 1973 में राजनांदगांव जिला बनाया गया। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो गई 7। और राजनांदगांव जिले का गठन किससे किया गया? तो दुर्ग से अलग करके किया गया। दुर्ग जिले को विभाजित करके राजनांदगांव बनाया गया। ठीक है ना। और बस्तर, कांकेर, इनका जो है ना रियासतों से बनाया गया था। ठीक, अगला देखते हैं वर्ष 1998। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 1998 में 9 जिलों का गठन होता है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। कौन कौन से ये 9 जिले थे वो मैं पूरा बताऊंगा। पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। 7 जिले हैं अभी तक, प्लस इसमें 9 कर लो, बराबर कितने हुए? 16 जिले। ठीक, तो 9 जिले देखते हैं हम लोग कौन कौन से थे। 9 जिले नीचे से पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बस्तर जिले को विभाजित करके बनाया जाता है दंतेवाड़ा जिला। ठीक, बस्तर जिले को विभाजित करके बनाया जाता है दंतेवाड़ा जिला। आज का जो बीजापुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा, ये सब उसमें आते थे। ठीक, उसके बाद कांकेर जिले को अलग किया जाता है 1998 में बस्तर से। ठीक, रायपुर की बात करें तो रायपुर से धमतरी को अलग किया जाता है। उसके बाद रायपुर से महासमुंद को अलग किया जाता है 1998 में। ठीक है, इसके बाद बिलासपुर से कोरबा को अलग किया जाता है 1998 में। उसके बाद जांजगीर चांपा को अलग किया जाता है बिलासपुर से। ठीक, तो देखो बस्तर से 2 जिले बनाए गए, एक दंतेवाड़ा बनाया गया, एक कांकेर बनाया गया। रायपुर से 2 जिले बनाए गए, एक धमतरी बनाया गया, एक महासमुंद बनाया गया। ठीक, वैसे ही बिलासपुर से 2 जिले बनाए गए, कोरबा और जांजगीर चांपा। अब इसके बाद रायगढ़ जिले के उत्तरी क्षेत्र को बनाया जाता है जसपुर। सरगुजा जिले से अलग किया जाता है कोरिया को। ठीक, कितने हो गए? 8 हो गए ना। अब कबीरधाम जिला बनाया जाता है बिलासपुर और राजनांदगांव के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जाता है 1998 में गठित वह जिला कौन है जो 2 जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था? तो वो था कवर्धा। कुछ क्षेत्र उसमें बिलासपुर का शामिल था, कुछ क्षेत्र राजनांदगांव का। ठीक, अब समय आएगा वर्ष 2000। 1 नवंबर सन 2000 प्रश्न पूछा जाता है 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? या फिर पूछा जाता है राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो इस समय जिले थे भाई 16। काफी बार पूछा गया है। ठीक, अब समय आता है 2007। क्या हुआ था 2007 में? 2 नए जिलों का गठन हुआ था। पहले 16 थे, 2 और बन गए, बराबर कितना? 18। तो 2007 में 2 नए जिलों का गठन होता है। एक तो बस्तर से अलग किया जाता है नारायणपुर को, दूसरा दंतेवाड़ा से अलग किया जाता है बीजापुर को। ठीक, तो इस तरह से 2007 में हमारे छत्तीसगढ़ में 18 जिले हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद समय आएगा 2012 का। कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में? 18 जिले हैं। अब इसमें 9 और जिलों का गठन होता है 2012 में। तो टोटल कितने जिले होंगे? 27 जिले। देखो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 2 बार 9 जिलों का गठन हुआ, एक 1998 और दूसरा 2012 में, बड़े पैमाने पर जिलों का गठन। तो देखते हैं 2012 में गठित 9 जिले कौन कौन से थे। नीचे से पकड़ना शुरू करते हैं। यहां पर दंतेवाड़ा से अलग किया जाता है सुकमा को। ठीक, सुकमा को अलग किया जाता है, यहीं पर मैं लिख देता हूं 2012। सुकमा को अलग किया जाता है दंतेवाड़ा से। बस्तर से अलग किया जाता है कोंडागांव को। ठीक, रायपुर से अलग किया जाता है गरियाबंद को। रायपुर से ही अलग किया जाता है बलौदाबाजार को। दुर्ग से अलग किया जाता है बेमेतरा को। दुर्ग से ही बनाया गया बालोद। ठीक, मतलब कि रायपुर और दुर्ग से 2 जिले बनाए गए। अब बिलासपुर से अलग किया जाता है मुंगेली को। ठीक है, उसके बाद सरगुजा से अलग किया जाता है बलरामपुर को, सूरजपुर को। ठीक, कितने जिले हो गए? कोई छूट रहा है क्या? 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8, ये 9। ठीक, ये 8 9। ठीक, तो 9 जिले
2012 में। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ को उसके 27 जिले मिलते हैं। अब 28वें जिले के रूप में गठन होता है 2020 में। टोटल कितने जिले हैं अभी? 27 जिले 2020 में। एक नया बन गया तो कितना हो जाएगा? 28। तो 28वां जिले के रूप में गठित किया जाता है गौरेला पेंड्रा मरवाही को 2020 में। भूपेश बघेल जी की सरकार थी उस समय, ठीक। तो 2020 में 28वां जिला बना। अब 2022 जिले कितने? 2022 में कितने थे? 28। 5 नए जिले बनाए जाते हैं तो कितने जिले हो जाते हैं? 33 जिले। वर्तमान समय में कितने जिले हैं? तो 33 जिले, ठीक। तो देखते हैं 2022 में गठित 5 जिले कौन कौन से हैं। भाई 5 जिले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अभी रिसेंटली गठित हुए हैं तो इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले पकड़ना है राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के दक्षिणी भाग, जिसमें 3 तहसील आते हैं, मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी, तीनों को मिलाकर के जिला बनाया जाता है। 2022 में नाम दिया गया मोहला, मानपुर, अंबागढ़ जिला, ठीक। ये कब गठित हुआ? तो 2 सितंबर 2022 को, 2 सितंबर 2022 को गठित हुआ। इसके बाद ये 29वां जिला है, ध्यान रखना। उस वक्त 30वें नंबर का जिला बनाया जाता है सारंगढ़ बिलाईगढ़ को, 30वें नंबर का जिला, ठीक। 2022 में ये बनता है 3 सितंबर 2022 को। अब यहां पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ के संबंध में एक विशेष बात ध्यान रखेंगे कि सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जो है 2 जिलों से मिलकर के बना हुआ है। जिस तरह से कबीरधाम था ना, वैसे ही इसमें रायगढ़ का कुछ भाग आता है और बलौदा बाजार का कुछ भाग आता है, ठीक। और ये वर्तमान समय में बिलासपुर संभाग का हिस्सा है, ठीक। ये हो गया 30वां जिला। अब 31वां जिला बनाया जाता है खैरागढ़ छुईखदान गंडई को राजनांदगांव से अलग करके, 31वें नंबर का जिला 3 सितंबर 2022 को बना। उसके बाद 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये किससे अलग होकर बनाया गया? तो कोरिया जिले से अलग करके बनाया गया, ठीक। उसके बाद 33वां जिला बनाया जाता है सक्ती को, किससे अलग करके? तो जांजगीर चांपा से अलग करके। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिले स्थापित हुए अलग अलग समय में, ठीक। तो ये आप लोगों को एकदम से ध्यान रहना है, और किस वर्ष कितने जिले थे ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि 1947 में 3 थे, 1956 में 6 थे, 1973 में 7, 1998, 2000 में 16, ठीक। 2012 में 27 जिले हुए, 2020 में 28 हुए, 2022 में 33 हुए, और अभी भी 33 जिले हैं, ठीक। तो ये याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं संभागों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई किस संभाग में कितने कितने जिले हैं। तो देखो, सबसे अधिक जिले वाला संभाग है बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में 8 जिले हैं, खुद बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर के जो संभाग हैं सर्वाधिक जिले वाले, तो वो होगा बस्तर और दुर्ग। दोनों में 7-7 जिले हैं। बस्तर की बात करें तो बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर। दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक। उसके बाद